एक दिन बादशाह अकबर दरबार में गुस्से से लाल थे। पूरे महल में खामोशी थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बीरबल, इस बार तो हद हो गई। महल के खजाने से सोने की मुहरें गायब हो रही हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, कितनी मुहरें गायब हुई हैं? अकबर बोले, पिछले 7 दिनों में हर रात 100 सोने की मुहरें गायब हो रही हैं। पहरेदार कुछ नहीं देख पा रहे। लगता है कोई अदृश्य चोर आ रहा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हुजूर, अगर चोर अदृश्य है तो उसे पकड़ने के लिए भी अदृश्य जाल बिछाना होगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी, ठीक है, लेकिन अगर 3 दिन में सुराग नहीं मिला तो इस बार मैं नाराज हो जाऊंगा। बीरबल ने सबसे पहले उस हिस्से का मुआयना किया जहां खजाना रखा था। उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों में हल्की सी नमी थी और एक कोना थोड़ा सा खोखला लग रहा था। बीरबल ने अपने भरोसेमंद आदमी मूलचंद को बुलाया। मूलचंद, इस दीवार के पीछे क्या है? मूलचंद बोला, हुजूर, उधर तो एक बंद तहखाना है जो वर्षों से खुला ही नहीं। बीरबल ने तुरंत मजदूर बुलवाकर तहखाना खुलवाया। उसमें एक संकरा रास्ता नीचे की ओर जाता था। रास्ते के किनारे ताजगी भरी घास थी जो साफ इशारा कर रही थी कि वहां हाल ही में कोई आया जाया है। बीरबल ने अगली रात अपने 3 भरोसेमंद लोगों को खजाने वाले कक्ष के चारों ओर अदृश्य स्याही से चिन्ह बना दिए। ये चिन्ह रात में किसी को दिखते नहीं थे, लेकिन सुबह खास रोशनी में चमकते। इसके बाद उन्होंने जगह जगह हल्दी से लिपटी सुतली बिछा दी। हल्दी का रंग यदि किसी के पैर से लग जाए तो पता चल जाए। रात को सब सामान्य रहा। सुबह होते ही बीरबल ने चुपके से सब जगह देखा। एक चिन्ह का रंग हल्का पड़ा था और एक सुतली टूटी हुई मिली। बीरबल ने अनुमान लगाया कि कोई महल के अंदर का व्यक्ति है जो रोज रात को इस रास्ते से आ रहा है। बीरबल ने उस रात एक योजना बनाई। उन्होंने खुद साधु का वेश धारण किया और उसी तहखाने में छिप गए। आधी रात को किसी के कदमों की आहट आई। एक आदमी धीरे से तहखाने में घुसा। उसके हाथ में एक छोटी लालटेन थी और वह दीवार की दरार में से सरककर अंदर चला गया। बीरबल दबे पांव उसके पीछे गए। चोर ने जैसे ही खजाने की दीवार खोली, बीरबल ने लाठी से धमाका किया। खबरदार! बीरबल के सामने चोरी करते हुए शर्म नहीं आई। चोर डरकर पीछे मुड़ा। यह कोई और नहीं बल्कि महल का ही एक दरबारी रफीक अली था जो वर्षों से अकबर की सेवा में था। रफीक अली गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए बीरबल साहब, मेरा बेटा बीमार है, मैंने मजबूरी में ऐसा किया। बीरबल बोले, अगर तुम्हें जरूरत होती तो बादशाह अकबर खुद मदद करते। चोरी की कोई माफी नहीं। उसी वक्त रफीक अली को पहरेदारों के हवाले कर दिया गया। अगली सुबह बीरबल ने पूरे दरबार में सारी कहानी सुनाई। रफीक अली को भी दरबार में पेश किया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, रफीक अली, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। रफीक अली ने सिर झुकाया, जहांपनाह, मेरी गलती माफ कर दीजिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसे सजा जरूर दीजिए, लेकिन उसकी बीमार पत्नी और बच्चे की देखभाल भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इंसानियत के नाम पर। अकबर थोड़े शांत हुए। उन्होंने रफीक अली को 10 साल की सजा सुनाई और उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी राज्य को सौंप दी। बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल जैसा वफादार और समझदार वजीर पूरी दुनिया में नहीं है। उसने न केवल चोर पकड़ा बल्कि न्याय और इंसानियत दोनों का ख्याल रखा। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, जब तक बुद्धि और करुणा साथ चलें, तब तक कोई चोरी टिक नहीं सकती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सुबह का वक्त था, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने देखा कि आज बादशाह कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हैं।
बीरबल ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, पिछले कुछ हफ्तों से हमारे राज्य के अलग अलग हिस्सों से चोरी की खबरें आ रही हैं। सबसे अजीब बात यह है कि चोर कभी किसी अमीर को नहीं लूटता, बल्कि गरीबों से उनका जमाजमाया सामान ले जाता है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, गरीबों से? लेकिन चोर तो अमीरों को ही निशाना बनाते हैं, फिर यह कौन चोर है जो गरीबों का हक छीन रहा है? बस यही तो रहस्य है, अकबर ने कहा। अब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया है। हर बार वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में उड़ गया हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बीरबल की जरूरत आ ही गई है। जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर करूंगा। बीरबल ने सिपाहियों की वर्दी उतारी, एक सादा कपड़ा पहना और चुपचाप एक गांव की ओर निकल पड़ा जहां ताजा चोरी हुई थी। गांव का नाम था हरिपुर। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वहां की गलियां सुनसान थीं। लोग डरे हुए थे। बीरबल ने एक बूढ़े किसान से बातचीत शुरू की, बाबा, सुना है यहाँ चोर आया था। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, मेरी बहू की शादी के लिए जो सोने की बालियां रखी थीं, वो भी ले गया। हम तो अब किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं। बीरबल ने कुछ और घरों का दौरा किया और देखा कि हर घर से कुछ न कुछ गायब था, किसी का चावल, किसी का गहना, किसी की बचत। और एक बात जो सबने कही वो ये थी, चोर सिर्फ रात को नहीं आता, दिन में भी गायब हो जाता है। यह बात बीरबल को अजीब लगी। बीरबल ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। उसने एक फूस की झोपड़ी में रहने का नाटक किया और रात भर जागकर पहरा देने लगा। आधी रात के करीब उसने देखा कि एक छाया खेतों की ओर जा रही है। उसने चुपचाप पीछा किया। चोर एक कुएं के पास जाकर रुका और वहां मिट्टी हटाकर कुछ निकालने लगा। बीरबल ने धीरे से पास जाकर उसका चेहरा देखा। यह तो गांव का ही एक साधु था जिसे सब बाबा कहते थे। वो हमेशा भिक्षा मांगता था और कहता था, मैं तो त्यागी हूँ, मुझे दुनिया के धन से क्या लेना। बीरबल मुस्कराया, त्यागी बाबा अब चोर निकले। बीरबल ने उस चोर साधु को पकड़ लिया और अगले दिन दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, यही है वो चोर जिसने मासूम गरीबों को लूटा। ये साधु के भेष में गांव में घूमता था और दिन में लोगों से बात कर उनकी आदतें समझता था। फिर जब सब सो जाते थे, ये चुपके से घर में घुस जाता। अकबर ने गुस्से से कहा, लेकिन इसने गरीबों को ही क्यों लूटा? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि गरीब लोग सतर्क नहीं होते, उन्हें लगता है कि उनके पास चुराने जैसा कुछ है ही नहीं। और यही बात इस चोर ने समझी। इसलिए इसने सोचा कि वहां से चोरी करना सबसे आसान होगा। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को जेल में डाल दिया जाए और उसके पास से जो कुछ भी बरामद हुआ है वो वापस उन लोगों को दे दिया जाए जिनसे चोरी हुई थी। अंत की सीख। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब तक इंसान के पास समझ है तब तक किसी भी रहस्य को सुलझाना मुश्किल नहीं। एक दिन की बात है। बहुत गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था और दिल्ली की गर्म हवा जैसे चेहरे झुलसा दे रही थी। लाल किले के अंदर भी पसीना पसीना माहौल था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हाय राम, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी, अकबर ने कहा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, एक जादुई पंखा होता तो मजा आ जाता। अकबर चौंके, जादुई पंखा? ये क्या होता है? बीरबल बोले, ऐसा पंखा जो सिर्फ सच्चे, ईमानदार और बुद्धिमान इंसान को ठंडी हवा दे, बाकी सबको गर्म हवा दे।
पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, कल ही ऐसा पंखा बनाकर ला। बीरबल झुके और बोले, हुक्म की तामील होगी जहांपना। अगले दिन बीरबल एक बड़ा सा सुंदर पंखा लेकर दरबार में आए। वो हाथ से चलाया जाने वाला पंखा था, जिस पर सोने की नक्काशी थी और बीच में एक छोटा सा पत्थर चमक रहा था। बीरबल ने घोषणा की, यह है जादुई पंखा। ये सिर्फ उन्हीं को ठंडी हवा देगा जो सच्चे, ईमानदार और बुद्धिमान हैं। अकबर को बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा, चलो फिर सबसे पहले हम खुद पर इसे आजमाते हैं। बीरबल ने पंखा बादशाह के सामने घुमाया। अकबर बोले, अरे वाह, बहुत ठंडी हवा है। बीरबल मुस्कराए। अब पंखा बारी बारी से सभी दरबारियों पर चलाया गया। कुछ बोले, हाय, बहुत गर्म है। कुछ बोले, मुझे तो कोई हवा ही नहीं लग रही। कुछ बोले, जैसे आग की हवा आ रही हो। दरबार में हलचल मच गई। अब सभी डर गए कि कहीं सबके राज ना खुल जाएं। अब पंखा चला मिर्जा बेग पर, जो खुद को बहुत सच्चा और समझदार समझते थे। पंखा घुमाया गया और मिर्जा बेग उछल पड़े। अरे बाप रे, ये तो जैसे तंदूर की हवा है। सारा दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, लगता है कुछ गड़बड़ है। अब बारी थी हकीम साहब की। पंखा घुमाया गया। हकीम साहब बोले, अजी, मुझे तो धूल ही उड़ती लग रही है। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, क्यों न हम इसे आम जनता पर आजमाएं। अकबर ने तुरंत राजी होकर कहा, हाँ, चलो शहर के बाजार चलते हैं। अकबर और बीरबल आम वेश में शहर के बाजार पहुंचे। हर दुकान, हर मोड़ पर पंखा घुमाया गया। एक मिठाई वाले पर ठंडी हवा आई, एक साहूकार पर गर्म हवा आई, एक गरीब मजदूर पर बेहद ठंडी और सुकून देने वाली हवा आई। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये पंखा सबका सच बता रहा है। अकबर ने सोचा, क्या हम वाकई सच्चे और ईमानदार हैं? 3 दिन बाद दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर बोले, बीरबल, ये पंखा तो सच में जादुई है। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं कहता हूँ बीरबल ने चालाकी की है। ये कोई जादू नहीं, कोई झूठ है। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, मैं सबके सामने सच बताता हूँ। ये पंखा कोई जादुई नहीं है। ये तो बस एक आम पंखा है, लेकिन इसका असर हमारे मन की सोच पर था। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, लोगों को डर था कि अगर वो झूठे निकले तो बदनामी होगी। डर से उन्हें गर्मी महसूस हुई, और जो सच्चे थे वो निश्चिंत थे, उन्हें ठंडी हवा ही लगी। पूरा दरबार शांत हो गया। सबने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, लोगों के मन की भाषा भी समझते हो। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, कभी कभी एक पंखा भी इंसान का चरित्र उजागर कर सकता है। और फिर सबने उस जादुई पंखे को अकबर के संग्रहालय में रखवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सच का डर सबसे बड़ा डर होता है।